बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज़रूरी ज़मीन जो है उसको तकसीम करना चाह रहे हैं। ये बड़ा इशू होता है और साल हर साल तक लोग इससे गफलत करते हैं कि तकसीम ही नहीं होती। इंतकाल हो जाता है ज़मीन का, ज़मीन मुंतकिल हो जाती है। फादर की डेथ हुई है, आगे उसके 4 बच्चे थे, 4 बच्चों के नाम मुंतकिल हो गई है। इंतकाल हो गया कि जनाब 4 एकड़ जगह थी तो 1 एकड़ उसके नाम, 1 एकड़ 4 एकड़ का 4 बच्चों के नाम इंतकाल हो गया, मुंतकिल हो गई है। लेकिन कौन सा एकड़ किसके पास है ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता। कोई दाएं बाएं आगे पीछे क्या है, ख़ास खसरा नंबर, ख़ास खेत जो है किसके पास है ये रिकॉर्ड में कहीं नहीं होता। बस जी ये लिखा होता है 4 खेत हैं, 4 एकड़ हैं, इनमें से 1 एकड़ का मालिक फ़लाँ एक है और कौन से एकड़ का ये कुछ पता नहीं। ये उस वक्त ख़ास आपका बन जाता है कि जब आप उसको तकसीम करवा लेते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर के पास तकसीम करवा लेते हैं। तो फिर अदरवाइज़ मुश्तरका खाता होता है, उसके अंदर 20 बंदे होते हैं, 30 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, तकसीम ही नहीं होती। जब तक तकसीम नहीं होती, कानून ये कहता है कि वो जितनी भी ज़मीन है, हर जितने भी खातादार हैं उसके अंदर वो सारे हर इंच के मालिक हैं, सारी ज़मीन के सारे ही मालिक हैं। तो इसलिए तकसीम भी करवानी चाहिए प्रॉपर्टी। अब इसको जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डील कौन सा कानून करता है? लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इसके सेक्शन 135 से लेके 150 तक आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर चीदा जो बातें हैं आसान ज़ुबान में बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ज़रूरी ज़मीन है, मुश्तरका काफ़ी सारा खाता है। आप चाहते हैं कि मेरे नाम पर इसमें से कुछ ज़मीन है, या फादर की डेथ हो गई है, बच्चे आ गए और बच्चे चाहते हैं कि तकसीम हो और स्पेसिफ़िकली मुझे मेरे नाम पे लगे कि ये वाला एकड़ मेरे नाम पे है, तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो इस सूरत में तकसीम आपने जब ज़रूरी ज़मीन होगी तो आपने जाना है हमेशा रेवेन्यू ऑफिसर के पास। सकनी ज़मीन हो, रिहायशी है, कमर्शियल है, कोई दुकान है, मकान है, फिर आपने जाना है सिविल कोर्ट में। अब हम बात करने जा रहे हैं आज ये ज़रूरी ज़मीन की, जो काश्त होती है, फसलें लगाई जाती हैं। अब इधर हम जा रहे हैं तकसीम, हम चाहते हैं कि करनी, किसके पास जाएंगे? रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके दरख्वास्त देंगे कि जनाब ये वाली ज़मीन है। कौन दरख्वास्त दे सकता है? सेक्शन 135 कहता है 3 तरह के लोग इंटाइटल्ड हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर के पास तकसीम की दरख्वास्त दे सकते हैं। नंबर 1 कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर इनका लिखा हो कि ये फ़लाँ बंदा मालिक है, रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम मौजूद हो कि ये इस मुश्तरका खाते के अंदर ये बंदा मालिक है। दूसरा, कोर्ट की डिक्री इसके पास हो कि ये मालिक है, फ़लाँ एंटाइटल्ड है इस जगह का। नंबर 3, बाकी जितने मुश्तरका खातेदारान हैं उसके अंदर जो लोग हैं जिनका हिस्सा है, को शेयर हैं, वो इस चीज़ को तस्लीम करें कि हाँ जी वाकई इसका भी। मिसाल के तौर पर किसी बाबा जी ने वसीयत की थी कि इसको 1 एकड़ देना, तो वो माने कि जी बिल्कुल की थी, तो बाकी को शेयर मान रहे हैं कि इसका हिस्सा है, तो फिर भी ये दरख्वास्त दे सकता है। अब रेवेन्यू ऑफिसर कौन सा होता है? रेवेन्यू असिस्टेंट कलेक्टर। आमतौर पे तहसीलदार के पास ये इख्तियारात होते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर के पास आपने जाना है, जाके एप्लीकेशन देनी है, और एप्लीकेशन देने से पहले पटवारी के पास जाके तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लेना है। मसलन उसके अंदर मिल्कियत का सबूत हो सकता है, आपका जमाबंदी हो सकती है, आपका शजरा पार्चा हो सकता है, या दीगर डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है मरने वाले का जिसके आप वारिस हैं, तकसीम जिस बेसिस के ऊपर विरासत तकसीम करना चाह रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके एप्लीकेशन मूव कर दें। फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर दूसरी पार्टीज़ को नोटिस करेगा कि आप आ जाएं। अगर विरासत का इंतकाल हो, बंदा फौत हो गया, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास वो उसका डेथ सर्टिफिकेट पहुंचता है, इतला पहुंच दिया, विरासत का इंतकाल करते हैं, इतना पोर्शन इन बच्चों के नाम मुंतकिल हो गया। अब रेवेन्यू ऑफिसर को चाहिए ऑटोमेटिकली बगैर किसी की दरख्वास्त दिए रेवेन्यू ऑफिसर नोटिस भेजे कि 30 दिन के अंदर अंदर आप इसमें तकसीम कर लें, प्रॉपर्टी करके आके मुझे बताएं, तो मैं आपका स्पेसिफिक कर दूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किसने ली। अगर वो आ जाएं, आके बताएं कि जी हमने खानगी तकसीम कर ली है, आप इसमें बैठ के मशवरे से तो ये हमने किया है, तो फिर उसको नोट डाउन कर लिया जाता है रिकॉर्ड के अंदर कि कौन सा खसरा नंबर, कौन सा जनाब खेत किसके पास है, कितनी प्रॉपर्टी, क्या हिसाब है, तो मसला हल हो जाए।
मिसाल के तौर पर अगर नहीं आते वो नोटिस भेजने पर, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, फिर वो खुद तकसीम करेगा। और तकसीम का तरीकाकार यही है कि नोटिस भेजे जाएंगे पार्टीज़ को, सारी पार्टीज़ आएंगी और उसके बाद ये हमारे तहसीलदार पटवारी जो हैं इनको पटवारी को आर्डर किया जाएगा कि जनाब इसके वंडा जात तैयार कर। वंडा जात फिर उसकी वंडा जात होती है तकसीम करना, पोर्शन बनाने किसी प्रॉपर्टी के। अब पोर्शन 3 तरह के हो सकते हैं, वंडा अव्वल, वंडा दोम, वंडा सोम। वंडा अव्वल दोम सोम इसलिए कि बाज़ दफ़ा कुछ जॉइंट खाता है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी सड़क के ऊपर होगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बैक पे होगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बंजर हो सकती है। वैल्यू के हिसाब से कि प्रॉपर्टी जो कॉमन लैंड है, जो इकट्ठी जॉइंट ऑनर हैं जिसके काफ़ी सारे, इसकी वैल्यू कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। वैल्यू के लिहाज से इसके वंडा जात बनाए, एक वंडा, दूसरा, तीसरा, इसके अंदर अव्वल दोम सोम, इसकी प्राइस के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से। फिर इन वंडा जात में से जो भी को शेयरर है उनको पहले में से भी मिलेगा, दूसरे में से भी, ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। तो इस तरह वंडा जात बनाए जाते हैं। वंडा जात बनाए जाते हैं तो वंडा जात के ऊपर एतराज़ भी फाइल कर सकते हैं। उन्होंने ये वंडा जात बनाया है, आप एतराज़ फाइल कर सकते हैं, ये तो गलत है, ये मुनासिब नहीं है। फिर दोबारा वंडा जात बनाए जा सकते हैं, उस पर एतराज़ हो, फिर दोबारा। तो अगर ना एतराज़ हो तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उनका स्पेसिफिक पोर्शन दर्ज कर लिया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो तकसीम नहीं भी होती, हर चीज़ नहीं। मुश्तरका खाता है जनाब 10 एकड़ का, अब 10 एकड़ में से काफ़ी सारे मालकान हैं, लेकिन देखा ये जाएगा कि इन 10 एकड़ में, इन 50 एकड़ में बाज़ दफ़ा कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ दी गई होती है बाहमी रजामंदी से। वो कब्रिस्तान के लिए जो जगह छोड़ी हुई है ना, उसको तकसीम नहीं कर सकते। अगर सारे जॉइंट ऑनर्स हैं, उसके मालिक हैं, ये चाहें कि जनाब इसको भी तकसीम करें, इसमें से भी हमारा नहीं, कब्रिस्तान की जगह नहीं, मस्जिद की जगह नहीं। बाज़ दफ़ा चरागाह बनाई जाती है, सारे लोगों के मशावरत से बीच में से छोड़ दी जाती है कुछ जगह चरागाह के लिए, उसको तकसीम नहीं किया जा सकता। बाज़ दफ़ा सब लोगों के इस्तेमाल के लिए कोई ऐसी कोई डेरा या कॉमन लैंड मुख्तस कर दी जाती है, कोई कुआं बना दिया जाता है कि इधर सारे पानी लेंगे, तो ऐसी चीज़ों को तकसीम नहीं। कोई तालाब होता है बाज़ दफ़ा कि ये जी अब हमने तालाब बना लिया, सारे लोग इधर से पानी यूज़ करेंगे, या इधर से जनाब गांव का सीवरेज का पानी इधर जाएगा, छप्पड़ तालाब, इसको भी तकसीम नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें नाकाबिले तकसीम है, इनको तकसीम नहीं, आप एप्लीकेशन के थ्रू भी नहीं कर सकते। अब अगर बात करें, हम उधर पहुँचे जनाब रेवेन्यू ऑफिसर के पास, एप्लीकेशन दी कि हमारी ज़रूरी ज़मीन है, इसको तकसीम कर दें। उधर डिस्प्यूट बाज़ दफ़ा आ जाता है, कहते नहीं, ये जो एप्लीकेशन दे रहा है तकसीम का, इसने जनाब केस किया हुआ है आपके पास, जनाब ये तो मालिक ही नहीं है, एंटाइटल नहीं है, इसका टाइटल डिस्प्यूटेड है। जब मिल्कियत का रौला पड़ जाए, हम तो जा रहे थे, मिल्कियत सबकी है, तकसीम पे सिर्फ एतराज़ है, तकसीम करनी है, तो उधर रौला पड़ गया कि मिल्कियत का, कि इसकी मिल्कियत इतनी नहीं है, इतनी है, या है ही नहीं इसकी मिल्कियत, तो ये कैसे तकसीम करवा। ऐसी सूरत में 2 ऑप्शन होते हैं फिर रेवेन्यू ऑफिसर के पास, असिस्टेंट कलेक्टर के पास। नंबर 1 कि वो 90 दिन का टाइम देता है कि जनाब आपकी डिस्प्यूट कर दिया इन्होंने मिल्कियत को, आप जाइए और जाके सिविल कोर्ट से डिक्री ले आइए, सिविल कोर्ट फैसला करेगी कि आपकी मिल्कियत है या नहीं है, या खुद को सिविल कोर्ट एज्यूम करके रेवेन्यू ऑफिसर इसका फ़ैसला करेगा कि इसका टाइटल बनता है नहीं बनता। तो दोनों सूरतों में खुद ये सिविल कोर्ट के तौर पर उसको जनाब फ़ैसला करे उसके टाइटल का, या सिविल कोर्ट फ़ैसला करे। अगर किसी बंदे को सिविल कोर्ट पे एतराज़ है या रेवेन्यू ऑफिसर पे कि टाइटल इसने गलत डिसाइड किया, तो उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की जा सकती है। अपील डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, उनकी कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई केस तकसीम का आता है रेवेन्यू ऑफिसर के पास, 180 दिन के अंदर अंदर इसका काम है कि उसको ख़त्म करे, उसका फ़ैसला करे। अगर नहीं कर पाता तो 180 दिन होने से 15 दिन पहले इसका काम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये अप्रोच करे और कहे कि जनाब 180 दिन के अंदर मैंने फ़ैसला करना था, नहीं कर सका, बराए मेहरबानी 60 दिन का टाइम मज़ीद मुझे दें। फिर वो 60 दिन का मज़ीद टाइम देते हैं, उस दौरान ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी किसी का शेयर बनता है इस तरह ज़मीन को तकसीम कर सकते हैं। तकसीम करते हुए रेवेन्यू ऑफिसर ये भी बताएगा कि जो मुश्तरका जगह छोड़ी हुई है, जो नाकाबिले तकसीम है, इसका क्या करना है,
इस पे कितना किसी का राइट है, इसको फ्यूचर में कैसे मेंटेन करना है, कोई कुआं है तो इस पे एक्सपेंसेस जो आएंगे आप इतने परसेंट करेंगे, आप इतने परसेंट, आप इतने परसेंट, और जितना भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उस हिसाब से वो ये तयन करना ज़रूरी है रेवेन्यू ऑफिसर के लिए कि आपने ये कॉमन लैंड है, इस पे इतना खर्चा आपने 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 इतना नफ़ा आपने इतना नफ़ा आपने लेना करना। ये भी हाँ, अगर कोई पास्ट के अंदर कोई टैक्सेस पे करने थे, कुछ बर्डन भी है इस ज़मीन के ऊपर, तो वो भी डिसाइड करेंगे कि जनाब आपने इतना टैक्स जो इसका बाकी रहता है ना पिछले सालों का, जनाब आपने पे करना है इतना, आपने इतना और आपने इतना। इसमें प्रॉफिट्स जो हैं बाज़ दफ़ा वो भी डिवाइड किए जाते हैं कि ज़मीन के एक बंदे का कब्ज़ा है, वो प्रॉफिट ले रहा है तो वो उससे वो जमा करवाता है रेवेन्यू ऑफिसर, वो भी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सारा प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन की जाए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए जाते हैं कि किस बंदे का कितना कितना हिस्सा है। ये हो गई तकसीम। फिर इनका कब्ज़ा दिलाया जाता है, जिसको जो पोर्शन दिया है उसका कब्ज़ा भी दिलाया जाता है। 3 साल के अंदर अंदर आपका काम है कि वो कब्ज़ा ले लें, उस पर काबिज़ हो जाएं, तो इस तरह आप ले सकते हैं। सिविल कोर्ट हो या जनाब हमारा रेवेन्यू ऑफिसर हो, ये जब फैसला करते हैं, प्रीलिमिनरी डिक्री जब पास करते हैं, टाइटल का डिस्प्यूट मैंने अर्ज़ किया ना जब बन जाए, वो रेवेन्यू ऑफिसर खुद करे या सिविल कोर्ट को रेफ़र करे, प्रीलिमिनरी डिक्री एक पास की जाती है। प्रीलिमिनरी डिक्री का मतलब होता है इसमें डिसाइड किया जाता है कि मालक कौन कौन है, ज़मीन कौन सी है और इस ज़मीन में किसका कितना शेयर मौजूद है। तो ये प्रीलिमिनरी डिक्री भी पास की जाती है। ज़रूरी ज़मीन के मुतल्लिक जितने भी मामलात होंगे वो कौन डील करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, नॉर्मली जो तहसीलदार होता है वो डील करेगा। लेकिन सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें आप सिविल कोर्ट से रजू कर सकते हैं। एक, टाइटल जब डिस्प्यूट हो कि मालक है या नहीं है, ये रोल है, एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड होनी है, सिविल कोर्ट आप जा सकते हैं। दूसरा, अगर ख़रीदारी के वक्त, लेन देन के वक्त, ख़रीदारी के वक्त, सेल परचेज़ के वक्त कोई फ्रॉड कमिट हो तो फिर भी आप सिविल कोर्ट से रजू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमेशा रेवेन्यू ऑफिसर से रब्ता करें। उम्मीद है कि ज़रूरी ज़मीन की तकसीम कैसे होगी, उसके क्या पेचीदगियाँ, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसके पास जाना है, ये इसके बारे में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो। थैंक यू वेरी मच।